दोस्तों, आज हम बात करने वाले यामारस जेएसए के एक्सपेक्टेड कटऑफ आफ्टर आंसर की आने के बाद लगभग काफ़ी कैंडिडेट्स का 2 से 3 नंबर मिनिमम कम हुए हैं। तो हम मैथ की बात करें तो कोई ना कोई सिली मिस्टेक कैंडिडेट्स ने काफ़ी किए हैं, जबकि पर्याप्त टाइम था। रीजनिंग में भी मान लीजिए जैसे कि आईपीएल वाला क्वेश्चन काफ़ी 99% बंदों का गलती हुआ है। अभी उस पर ऑब्जेक्शन भी लगाया हुआ है कैंडिडेट्स ने, देखते हैं उसका क्या आता है, नंबर जुड़ते हैं या वैसे का वैसा ही सही होता है। तो रीजनिंग का 18, जीए में 12 हो रहे हैं, लगभग एवरेज बता रहा हूँ आपको जनरल्स के लिए। इंग्लिश और हिंदी में 18 और कंप्यूटर में 25। ओवरऑल होता है आपको जोड़ के 92। कटअप की बात करें तो जनरल की कटअप जा सकती है 90 to 94। ये आंसर की के बाद है, मैंने इससे थोड़ा ज़्यादा करके बताया था, बट आंसर की में जैसे कैंडिडेट्स का, मेरा ही दोस्त का हुआ था, उसका 97 आ रहा था। आफ्टर आंसर की 94 नंबर आ रहे हैं, जबकि वो ईडब्ल्यूएस से है। तो ईडब्ल्यूएस की बात किया जाए, ईडब्ल्यूएस का आपका हो गया 87 to 90, और एससी की बात की जाए तो 84 to 87, एसटी की बात की जाए तो 80 to 84 to 87, और एसटी की बात की जाए तो 80 से 84। यही होना चाहिए कट ऑफ। इस वीडियो में हम बात करेंगे टाइपिंग के बारे में भी, तो कैसा हमें टाइपिंग का तैयारी करना चाहिए, क्या डिटेल है, क्या स्पीड होनी चाहिए, बैक स्पेस काम करेगा कि नहीं, हाइलाइट्स एनबीएस में क्या था, केवीएस में किस तरह से आया हुआ था, और एक 1:3 में ले रहा है, क्या पैसेज टफ आएगा, क्या आसान आएगा, इसके बारे में हम बात करेंगे टाइपिंग डिटेल में। टाइपिंग डिटेल की बात करें तो स्पीड हमारा कम से कम होनी चाहिए। पहली बात तो एनबीएस की बात करते हैं। एनबीएस में आपका बैक स्पेस काम कर रहा था, हाईलाइट भी हो रहे थे वर्ड्स। तो और केवीएस की बात करें तो केवीएस में आपका बैक स्पेस काम नहीं कर रहा, ना ही हाईलाइट हो रहा था वर्ड्स, जबकि एनबीएस में 10 टाइम्स कैंडिडेट्स को बुलाया था, केवीएस में सिर्फ 6 टाइम्स। तो पहली बात तो हमें ये देखना चाहिए हमें कि वर्ड्स हमारा स्पीड जो है कितना होना चाहिए एग्जाम से पहले। तो 35 का मांग रहा है, 35 वर्ड्स पर मिनट WPM। तो हमारा कम से कम एग्जाम से पहले 40 या 45 प्लस होना ही चाहिए, क्योंकि एग्जाम में कैसा भी आप तैयारी करो। मेरा भी एनटीपीसी का जैसे मैंने दिया था पिछले साल 2021 के आसपास, तो 20 दिन का टाइम दिया था और टाइपिंग मैंने शुरू की थी, तो मैंने यहाँ से 45 का स्पीड लेके गया था, 20 डेज में सीखा था। तो कुछ भी हो, आप 3 महीना 2 महीने का भी टाइम है आपके पास, आप चाहे तो आराम से आज से भी करें तो 45 आराम से अचीव कर सकते हैं। तो उस तरह से मैंने 20 दिन में और 40 प्लस मारा था वहाँ जाके, और उसका पैसेज बहुत आसान आया हुआ था। और बैक स्पेस की बात की जाए तो बैक स्पेस में हमें ये याद रखिएगा, जो केवीएस में शुरुआत में सबको लगा था जो बैक स्पेस काम करेगा, जैसे कि एनबीएस में हुआ था, बट हम हमेशा याद रखिएगा कि बैक स्पेस काम नहीं करेगा, क्योंकि पिछली बार केवीएस में जब हुआ था एग्जाम, जब केवीएस में हुआ था तो काफ़ी कैंडिडेट्स इसके चक्कर में डिस्क्वालीफाई हो गए थे, क्योंकि उन्होंने बैक स्पेस पे ही प्रैक्टिस की थी। तो हमेशा याद रखिए, आप बैक स्पेस बिना ही प्रैक्टिस करिए, एक्यूरेसी पर काफ़ी ध्यान दीजिए। जो हर तरह के आप बाद में यदि एडमिट कार्ड के समय डिटेल देता है तो बैक स्पेस आप यूज कर सकते हैं, तो आप कर लीजिएगा, वो आपके एक पॉजिटिव पॉइंट में होगा। अभी आप हमेशा अपना माइंड में यही रखिए कि बैक स्पेस काम नहीं करेगा, हमें बिना बैक स्पेस के एक्यूरेसी पे भरोसा करके करना होगा। थोड़ा स्पीड कम होगा पर एक्यूरेसी रहेगी आपकी, तो ये आपको काम देगा एरर में। तो बैक स्पेस पे बिना यूज किए ऑफ करके ही यूज करिएगा, तो बैक स्पेस यूज मत करिएगा। हाईलाइट की बात करें, हाईलाइट का सबसे अच्छा तरीका है, हाईलाइट के बारे में अभी देखिए कोई डिटेल तो दिया नहीं है, कोई भी वीडियो बना रहा है कह रहा है हाईलाइट देगा, कोई बोल रहा है नहीं देगा। आप हमेशा याद है कि हाईलाइट का यूज मत करिए। करिए कैसे, आप जैसे कि एडमिट कार्ड आएगा तब तक आप हाईलाइट का यूज मत करिए, आपका जितना स्पीड हो उसको बढ़ाइए बिना बैक स्पेस और बिना हाईलाइट के। जैसे ही एडमिट कार्ड आएगा उसमें डिटेल होगा, आपको 6 दिन के 7 दिन का भी टाइम मिलता है, आप हाईलाइट करिएगा तो आपका देखिएगा स्पीड बढ़ेगा, घटेगा नहीं और बढ़ जाएगा। तो इस तरह से आप हाईलाइट का भी यूज मत करिए। किसी के भी कोई भी वीडियो बना रहा है तो उसके वीडियो में मत जाइए जो हाईलाइट होगा या नहीं होगा, अभी किसी को भी नहीं पता है। मैंने वैसे आरटीआई लगाया हुआ है, देखते हैं क्या आता है उसका। एरर की बात की जाए तो एरर 5% माफ होता है। जैसे कि आपने वर्ड्स जो भी आपने टाइप किए उसका 5% एरर माफ हो जाता है। अब 5% एरर माफ होता है, उसके बाद यदि सर 6% एरर कर दिए तो आप डिस्क्वालीफाई नहीं होंगे, पर आपका स्पीड से काट दिया जाएगा उसको। जैसे कि आपने 200 वर्ड्स टाइप कर दिए, 2000 वर्ड्स टाइप कर दिए, आपको तो 35 का आसपास होता है, आपका
इतने वर्ड्स टाइप करने थे 1750 टाइप, आपने 2000 मार दिए, तो आपका इसका 5% तो टाइप मिस्टेक माफ होगा, जो कि होता है 40 वर्ड्स आपका एरर मिस्टेक होगा, माफ होगा। प्लस यदि आपने मारा है 40 का स्पीड आपका आ रहा है, 40 का स्पीड आपका आ रहा है, आपका मांग रहा है 35, तो ये जो प्लस का आपका 5 है, ये प्लस जो आपने 5 वर्ड्स पर मिनट स्पीड मारा है, वो 5 एरर यदि आप करते हैं, यदि आपने 40 की जगह 45 भी कर दिया है, तो आपका आप क्वालिफाई हो जाएंगे, आपका स्पीड घट के 40 से क्या आ जाएगा, 35 आ जाएगा। काफी कैंडिडेट्स का ये भी था सर, क्या ये जो मार्क्स का क्या सिस्टम है, टाइपिंग में मार्क्स का क्या सिस्टम है, क्योंकि 50 में से सर दिया 50 नंबर का है, ये 50 नंबर का है, क्वालिफाई होने के लिए 20 है, क्या इसका भी ऐड होगा मेरिट में? तो बच्चों इसका ऐड नहीं होगा, ये सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है। ये 20 मार्क्स इस तरह से है, जो आपको यदि 35 वर्ड्स पर मिनट यदि आ रहा है, तो आपके मार्क्स आएंगे 20, बच्चों समझ गए, 20 मार्क्स आएंगे। इससे ज्यादा आपने किया तो 21, 25, जिस हिसाब से इसका एरर आपका स्पीड होगा, उसी हिसाब से आपके मार्क्स होंगे। तो इसका क्या यूज है सर मार्क्स का ज्यादा लाने से? इसका यूज है जब कैंडिडेट्स, जब कभी भी सिलेक्शन होगा आपका, तो आपका जैसे 2 कैंडिडेट्स का सेम नंबर्स आ गया, अब 2 कैंडिडेट का सेम नंबर हो गया, ऐसे आप सोचिएगा सर वो तो बहुत कम होता है, बहुतों कैंडिडेट्स का होता है, एक नंबर पे काफी कैंडिडेट्स होते हैं, ये बात याद रखिएगा, जो काफी कैंडिडेट्स होते हैं एक नंबर पे, तब काम आएगा। यदि आपका ये ज्यादा स्पीड में आपका ज्यादा मार्क्स है, उस कैंडिडेट को प्रेफरेंस दिया जाएगा, इसलिए मार्क्स का सिस्टम है 50 में से 20। समझ में आ गया आपको? प्लस कोई काफी कैंडिडेट्स पूछ रहे थे जो इसका फाइनल मेरिट कितना बढ़ सकता है, तो ये याद रखिए, यदि 1:3 बना बुलाया है, कितना भी आसान पैसे जाएगा, कितना भी आसान पैसे जाएगा, तो मेरा अनुमान है जो हाफ नंबर से ज्यादा तो बढ़ ही नहीं सकता, हो सकता है खाली में रह जाए सीट, फिर भी मान के चलिए हाफ नंबर, यदि आपका कटअप से भी हाफ नंबर भी ज्यादा है, 0.25 भी ज्यादा है, तो आपका सिलेक्शन का 90% चांस है। इसी के साथ यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, प्लीज सब्सक्राइब करिएगा, नया चैनल है, मैं चाहता हूं जो मेरा जितना एक्सपीरियंस है मैं आपके साथ शेयर करूं। थैंक यू।